हेलो, हाँ जी, राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है हमारे यहाँ पर साटकला देवता जी का मंदिर। तो ये हमारे घर के पास ही है और ये है यहाँ पर टौर। तो इसकी बेल होती है और पहले हमारे बुजुर्ग इसकी पतले बनाते थे इसके पत्तों की, और फिर शादी ब्याह में इसके पत्तों की पतले बनाकर उसको उपयोग में लाते थे खाना खाने के लिए। तो अब तो फ्रेंड्स हमारे क्या सारे ही अभी अब प्लास्टिक की पतले चल पड़ी है। तो इनसे ऐसा होता था कि पत्ते होते थे और खाना खाने के काम भी आ जाते थे और बाद में इनको पशु भी खा देते थे पत्तों को। तो अब ऐसी होती है वो पतले प्लास्टिक की, उनको जलाना पड़ता है, उससे भी प्रदूषण फैलता है। और ये देखिए है यहाँ पर टमाटर। तो ये हमारे जेठ जी का खेत है और फ्रेंड्स मैं जा रही थी घास लेने। तो अभी 6-7 बजे का टाइम है और मैं घर में खाना बना करके और पशुओं का सारा काम निपटा करके अब जा रही हूँ घास को। तो ये देखिए हमारे यहाँ के रास्ते और ये है मक्की के खेत। तो देखिए कितने कितने रास्ते होते हैं हमारे, और जाने को उतराई है और आने को चढ़ाई। तो ये देखिए ये थी कैक्टस। तो इसकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है और निरोगी भी। तो ये देखिए हमारे रास्ते कैसे है, और यहाँ पे पत्थर भी ऐसे हैं कि इन पर फिसलते हैं और गिरने का डर रहता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आते आते चढ़ाई लगती है और तब घास लाना भी मुश्किल हो जाता है घर को। तो ये राजमा है यहाँ पर मक्की के बीच में, और ये है रामबाण। इनकी हम रस्सियाँ बनाते हैं जब घास वगैरह को भी और लकड़ियाँ वगैरह बांधने को भी। तो ये देखिए यहाँ से नीचे को कितनी खाइयाँ हैं और नीचे जाकर है सड़क। तो ये इससे नीचे वाले खेत हैं हमारे फ्रेंड्स, और इससे ऊपर वाले खेत थे वो थे हमारे परिवार वालों के। तो ये देखिए यहाँ पर कीड़ा लग गया था इन मक्की को, और फिर हमने जो खाद फेंकी यूरिया खाद, उससे थोड़ा आराम हो गया था। पर जैसी ग्रोथ इनकी बननी थी तो वैसी नहीं बनी कीड़े की वजह से। और यहाँ पर खीरे की बेल है इनके बीच में। तो मैं फ्रेंड्स अभी जा रही हूँ मक्की के खेत में ही, क्योंकि आजकल खरपतवार उग जाता है मक्की के बीच में और फिर उसको निकालना पड़ता है। तो इससे ऐसा होता है कि खेतों की सफाई भी हो जाती है और हमारा पशुओं के लिए घास भी हो जाता है खेतों से। तो ये देखिए यहाँ पर पत्थर, और ये हमारा गांव है नीचे। तो फ्रेंड्स आजकल वैसे भी घास बहुत भारी होता है और यहाँ से ले जाना पड़ता है हमें घास। तो ये देखिए कैसी जगह है यहाँ पर और बहुत ही खतरनाक। तो ये हमारा गांव है, मैं कभी नीचे जाकर दिखाऊंगी अपना गांव आपको। और ये है यहाँ पर केले का भुट्टा। तो ये देखिए इसमें लगे हैं केले। और यहाँ पर मेरी बेटियाँ थी, बड़े वाली और बीच वाली। तो एक का नाम भारती है और दूसरे का नाम मीनाक्षी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर खेल रही थी और मैं यहाँ पर खेतों के बीच में घास काट रही थी।
तो ये देखिए मेरे पास हो गया था घास और मैं बांध रही थी पुल्ला। और फ्रेंड्स यहाँ पर मक्की हवा से ढल गई थी तो किसी काम की नहीं बची थी, तो मैंने उसको पशुओं के लिए ले लिया। और ये देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी तितली थी। ये देखिए तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर लगे हैं अखरोट और अनारदाना, जिसको हम दाड़ू बोलते हैं। और तो यहाँ पर बहुत लगे थे, इनमें भी बीमारी लग गई है। और ये देखिए अंदर इनमें कीड़े जैसे पड़े हैं और फिर ये खुद ही अपने आप ही पेड़ से गिर जाते हैं और काले काले से हो जा रहे हैं, क्योंकि अभी ये पके नहीं है तो घर में भी हम इनको नहीं ले जा सकते और इनमें भी अब बीमारी लग गई है। तो ये लगे हैं यहाँ पर अखरोट। तो फ्रेंड्स ये भी हमारे गांव वालों के ही है, और जहाँ मैं खड़ी हूँ उससे ऊपर वाले खेत हैं हमारे और नीचे वाले हैं हमारे गांव वालों के। तो मैंने यहाँ पर घास इकट्ठा कर लिया था और यहाँ पर देखिए ये खिल रही थी और ये है कड़ी पत्ता का फल। तो फ्रेंड्स मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो ये खा रही थी यहाँ पर मेरी बेटियाँ कड़ी पत्ते के फल। और देखिए यहाँ पर मेरा प्रिंस यहाँ पर गिरा था, जो उसके माथे में चोट लगी थी और भगवान की दया से ऐसा हुआ कि उसकी मतलब जान बच गई, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर थे तो वो उनके ऊपर गिरा और उसके माथे में बहुत बड़ी चोट लगी थी। तो अभी भी उसमें जख्म है। और तब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर मक्की की गुड़ाई कर रही थी, उस टाइम गिरा था। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर घास बांध ली थी और अब हम जा रहे थे घर को। तो ये देखिए मेरी बेटियाँ जा रही है और इस वीडियो में जैसे मैंने स्पीड बढ़ा दी है तो ऐसा लग रहा है कि ये दौड़ी है, पर यहाँ से दौड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ से चढ़ाई लगती है तो थक जाते हैं थोड़ी सी रास्ते में, और यहाँ से घर भी हमारे दूर है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे गांव में सुबह से शाम तक काम ही काम लगे रहते हैं और टाइम का पता भी नहीं लगता कि कब जैसे दिन हो गया और कब जैसे रात दिन, काम ही काम। तो ये देखिए मेरे पास भी भारी हो गया था घास, तो मैं जा रही थी घर को और ये आगे मेरे बच्चे थे। तो फ्रेंड्स हम आ गए थे घर में और ये है मेरी गाय यहाँ पर। तो अब मैं घर आकर इनको पानी पिला लूँगी। और तो घास मैंने अभी लेंटर पर ही रखा था क्योंकि यहाँ पर कीचड़ ही कीचड़ था, तो मैंने सोचा कि पशुओं को अंदर बांध लेती हूँ, उसके बाद रखूँगी इसको घास को, क्योंकि ये फिर पुल्ले खोल देती है गाय और फिर से बांधने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स नलके में आया था पानी और मैंने सोचा कि इनको भी नहला लेती हूँ, और गायों को मैं तीसरे दिन नहलाती हूँ और इस कट्टी को
हर रोज़ नहला लेती हूँ, क्योंकि गायों का ऐसा होता है कि इनको तब ये सुखानी भी पड़ती है अगर हम इनको नहाएं। तो भैंस का ऐसा होता है कि जब हम नहाने के बाद इसको अंदर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम गाय को अंदर कर देते हैं गिल्ली तो इनमें चिड़न वगैरह पड़ जाते हैं, और फिर इनको मैं अच्छी तरह से सुखा लेती हूँ और उसके बाद अंदर करती हूँ। तो ये देखिए, हमारे नलके में आया था पानी, तो मैंने सोचा कि अब इनको फ्रेंड्स घास काट करके मैं इतनी थक चुकी थी कि मन नहीं कर रहा था कि मैं अब कुछ भी करूँ, पर मैंने सोचा कि अभी पानी आया है नलके में तो मैं इनको नहला लेती हूँ। तो ये देखिए, इनको सभी को मैंने गिल्ला कर लिया था, और इससे ऐसा होता है कि जो इनमें गोबर वगैरह और जमा रहता है तो वो भी गल जाता है उतने को। तो अब मैं नहला रही थी अपनी गाय को। तो फ्रेंड्स, इसका नाम बच्चों ने गौरा रखा है गाय का। गाय तो क्या, पर अभी पहली बार इसकी डिलीवरी हुई है और अभी बच्ची ही है ये। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी मैंने स्पीड बहुत बढ़ा दी थी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए। तो यहाँ पर पाइप छोटी थी नलके में, यहाँ इसके पास नहीं पहुँच रही थी, तो मैं यहाँ से दूर से इसको नहला रही थी पाइप से, और कुछ पानी फिर बाल्टी में ढो रही थी और उससे नहलाया इसको। तो ये साथ में है बच्ची, जिसको मैंने पहले नहलाया था। इसका नाम बच्चों ने काली रखा है कि ये काली है, तो मम्मी इसको हम कालू ही ये सभी बच्चे मेरे इसको कालू बोलते हैं, और कट्टी को बोलते हैं प्यार से इसको काटू बोलते हैं, कट्टी को। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं नहला चुकी थी इनको सबको, और अब मैं इसके सींग को चुपड़ रही थी, क्योंकि इनके सींग बनाने पड़ते हैं। तो मैंने थोड़ा सा तेल लिया और थोड़ी सी वो तवे की कालख बोलते हैं, तो उसको लाया था अंदर से, और मैं इसके सींग हर रोज़ बनाती हूँ, क्योंकि इधर उधर हो जाते हैं अगर हम इनको अच्छे से ना बनाएं। तो भैंस की बोलते हैं कि सींग से ही कीमत होती है भैंस की, तो मैं हर रोज इसकी सींग बनाती हूँ। और फ्रेंड्स, मुझे बहुत शौक था भैंस पालने का, तो मैंने अपने शौक से ही लाई है। वैसे मेरे पास पहले 6 गाय होती थी और 3 उनके बच्चे थे, तो वो भी मेरी बेचारी गाय बहुत अच्छी थी और मेरा मन नहीं करता था उनको देने का। तो फ्रेंड्स, उनको मैंने ऐसे दिया कि यहाँ पर मेरे पास काऊ शेड छोटी थी, और फिर यहाँ पर बांधने को भी जगह नहीं थी, और अभी हमारी काऊ शेड ऐसी है ढलने वाली, तो हम अभी दूसरी भी नहीं बना सकते, तो इसलिए मुझे उन्हें देना पड़ा। और वो गाय मेरी पहले वाली बहुत समझदार थी, और मैं उनको जब चरने का टाइम होता है गर्मियों के दिनों में, तो मैं उनको सुबह छोड़ देती थी और शाम को अपने आप घर आ जाती थी। खेली बैठी है चल।
तो फ्रेंड्स उनको मैंने दे तो दिया है, पर अभी भी मुझे उनकी चलो बहुत याद आती चल रोटी है। खाऊं। और ये मेरा प्रिंस था यहाँ पर, तो ये नहा के आ गया था और अब फिर से भीगने लगा था यहाँ पर नलके के पास। आई गया ना किया ना। चलो बे बस एबे नहीं क्या कर। चलो बे रोटी खाऊं भाई। तो यहाँ पर मैंने थोड़े साग सब्जियाँ लगाई है। तो ये है यहाँ पर काली तोरी, हम इसको अपनी भाषा में गंगेरी बोलते हैं। बनाने लगो। तो फ्रेंड्स मैं एक ही बार में अब अंदर इनको कटनी बनी जिसको हम बिस्तरा बोलते हैं तो उस बिस्तरा कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पर अभी फर्श वगैरह भी कच्चे ही है हमारे। और जब मैं इनके फर्श बनाती हूँ मिट्टी से तो इनके फर्श फिर से उखड़ जाते हैं मिट्टी के। और आजकल वैसे भी बरसात है तो ये बहुत ज़्यादा गौमूत्र करती है गायें, तो कीचड़ कीचड़ हुआ रहता है काऊ साइड में। जैसे हरा घास खाती है तो उससे ज़्यादा होता है। और अब मैं इनको बाहर मैंने इनको हरी घास खिलाई थी गायों को, और अंदर मैं इनको एक एक पुल्ला सूखी घास का दूंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए 2 मंजिली काऊ साइड होते हैं हमारे गांव में। तो मैंने थोड़ी बहुत घास रखी है यहाँ पर। और जैसे मैं कभी ऐसा होता है कि बारिश वगैरह हो या फिर कम हो जाए घास, तो मैं इनको सूखी घास दे देती हूँ। और हमारे यहाँ पर अभी फुलिया वगैरह नहीं है तो इनको ऐसे ही देना पड़ता है। अगर मैं इनको टोका करके दूँ तो ये कीचड़ से उस सारे घास को गंदा कर देती है, और फिर ना तो उठाने लायक रहता और ना ही किसी काम का रहता है वो। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरी गाय सूख चुकी थी अब अच्छी तरह से, और अब मैं इनको बांध लूँगी अंदर। तो ये मेरी बच्ची बहुत जैसे मैंने इसकी माँ को बेच दिया था तो ये उसके बाद बहुत लाडली जैसी बन गई थी मेरी, और अब बहुत तंग करती है मुझे। अगर हमने इसको बांधना हो तो 2-3 आदमी चाहिए इसको, नहीं तो ये सारे दौड़ दौड़ के बुरे हाल करती है। और फ्रेंड्स प्रेग्नेंट है, इसको 5वां महीना लगा है। तो ये देखिए सभी ऐसे दौड़ती है बहुत बुरे हाल से। हाँ डर नहीं तू तो मुझे बांध ही जानी है कभी। चलो रा ओरे आओ ओरे 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 काटो। कितनी अच्छी चली रही। तो फ्रेंड्स ये केक खोलनी पड़ती है मुझे। अगर मैं इनको इकट्ठा खोलूँ तो ये इधर उधर भागती है और फिर नुकसान भी करती है, जैसे खेतों को भाग जाती है या फिर जंगल को।
तो मुझे एक एक खोलनी पड़ती है और फिर एक एक अंदर बांधनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स मैं बांध चुकी थी इनको अंदर, और देखिए इतना टाइम लगा मेरा इनकी सेवा पानी करने में। तो अब मेरा काम सारा निपट चुका था। और फ्रेंड्स जब तक मेरा काम नहीं होता तो तब तक मुझे ऐसा होता है कि मेरे ये काम भी रह गया और ये भी रह गया। तो अब मैं थोड़ी देर आराम कर लूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स मुझे ऐसी आदत है कि मैं इनको जब अंदर बाहर बांधती हूँ तो इनके ऊपर ज़रूर हाथ फेरती हूँ। और जैसे हाथ फेर करके ऐसा होता है कि इनके ऊपर कूड़ा करकट भी पड़ा हो तो वो भी साफ हो जाता है। और बहुत ही शांति मानती है, पशु शांति मानते हैं जब इनके ऊपर हाथ फेरते हैं।